केंद्र की योजनाओं का छत्तीसगढ़ में बड़ा बुरा असर हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब की आवश्यकता पूरे दुनिया देश में बन रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में योजना ठप है। 3 साल में नक्सलवाद का मनोबल बढ़ा है। झीरम मामले को दबाने का काम यदि किसी ने किया है तो प्रदेश के मुखिया ने किया है, मुख्यमंत्री ने किया है। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर क्या उपलब्धियां रही सरकार की, इसे बताने खुद विधानसभा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से 8 साल का जो कार्यकाल रहा, किस तरह का रहा है। देखिए, मोदी जी के आने के पहले जो हिंदुस्तान में एक हवा बन गई थी कि हिंदुस्तान में अब कुछ हो नहीं सकता। जो निराशा के दौर, भ्रष्टाचार के दौर, बेरोजगारी का दौर, और ऐसे में लोग हताश और निराश थे। 8 साल में मोदी जी जो कदम उठाए, लोगों में एक नया विश्वास जागृत हुआ कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। न केवल हिंदुस्तान के अंदर में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी लोगों में स्वीकारोक्ति मिली। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से मोदी जी कदम उठाए हैं, निश्चित रूप से 8 साल एक ऐतिहासिक उनका हम मान सकते हैं। मोदी जी का जो अनुभव रहा है मुख्यमंत्री के रूप में, इस देश में प्रधानमंत्री जी के रूप में उन्होंने जो काम किया है, एक मिसाल कायम करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। केंद्र सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो यहाँ पर सही क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। खास करके अगर बात की जाए किसान सम्मान निधि, उसमें भी घोटाला सामने आया है। 22 लाख का घोटाला हुआ है, अपात्र किसानों को दिया गया। क्या लगता है? देखिए, केंद्र की योजनाओं का छत्तीसगढ़ में बड़ा बुरा असर हो रहा है। जब किसानों को राशि मिलनी चाहिए, उसका दिया गया है, किसको किसको राशि दी जाएगी, लेकिन सरकार की उदासीनता, लापरवाही, अधिकारियों की लापरवाही। 22 लाख का घोटाला, उसके बाद में अभी एक चेक का मामला आया है। एक चेक को अनेक लोगों को वितरण कर दिया गया। गोबर का घोटाला आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब की आवश्यकता पूरे दुनिया देश में बन रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में योजना ठप है। हम देख रहे हैं कि लगातार चावल में भी सरकार ने इस चावल को घोटाले का काम किया है। क्या लगता है 3 साल में नक्सलवाद बढ़ा है बस्तर में? निश्चित रूप से 3 साल में नक्सलवाद का मनोबल बढ़ा है। उनकी हिम्मत नहीं थी कि शहर के किनारे आ जाए, अंतिम छोर में गए थे। आजकल शहर के किनारे पर्चा फेंक देते हैं वो लोग, इतने हिम्मत उनकी बढ़ गई है। सड़क में जो काम कर रहे हैं, सड़क को खोद देते हैं, सड़क में काम करने वाले के उपकरण जला देते हैं, अगवा करके ले जाते हैं, उनकी हत्या करते हैं। इससे और क्या हो सकता है? आम सिविलियन का मनोबल गिरा हुआ है, नक्सलियों का मन बढ़ा हुआ है, और ऐसा लगता है ये सरकार ने नक्सलियों के सामने में घुटना टेक दिया है। झीरम मामले में मुख्यमंत्री सच्चाई को सामने, लोगों के सामने आना देना नहीं चाहते। 2 जांच एजेंसियों का गठन हुआ। यूपीए की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार। सुशील कुमार शिंदे जी तत्कालीन गृह मंत्री थे, उनके द्वारा एनआईए का गठन किया गया। हिंदुस्तान में ये माना जाता है सबसे सर्वोच्च जांच एजेंसी है जिसकी विश्वसनीयता है तो एनआईए की है। उनके सरकार में गठन हुआ, जांच हुआ, उनका प्रतिवेदन आ गया। दूसरी जांच एजेंसी मिश्रा कमीशन बनाया गया, उस समय के जज थे, और मिश्रा जो थे, मिश्रा ने कमेटी ने अपना प्रतिवेदन जांच करने के बाद में, संपूर्ण जांच के बाद में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री की जवाबदारी है उस प्रतिवेदन को विधानसभा के अंदर में 6 महीने के अंदर में पटल पर रखने के बाद में उसको सार्वजनिक करना। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, 6 महीने के अंदर आपने विधानसभा के पटल पर क्यों नहीं रखा? उसको सार्वजनिक करने से सरकार क्यों घबरा रही है? आखिर उसमें क्या है जिससे सरकार सहमी हुई है, डरी हुई है? और आनन फानन में दूसरा जो कमेटी उन्होंने बना दिया, और दूसरे कमेटी बनाने के बाद में इसकी कानूनी वैधता क्या होगी पहले कमेटी की? मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं उन परिवारों को न्याय दिलाऊंगा। सबसे बड़ा अन्याय मुख्यमंत्री उन परिवारों के साथ में कर रहे हैं जो उस जांच कमेटी के रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करके और आना नहीं देना चाहते। क्यों घबराए हुए हैं ये तो वो बता सकते हैं, लेकिन झीरम मामले को दबाने का काम यदि किसी ने किया है तो प्रदेश के मुखिया ने किया है, मुख्यमंत्री ने किया है।